हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, तो उसके नोटिफिकेशन को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। वैकेंसी है वो जनरली टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है, मतलब कि आईटीआई कैंडिडेट इसमें पूरी तरह से एलिजिबल होने वाले हैं और उन्हीं के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कहाँ निकली है, कैसे निकली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार इसमें देखो सैलरी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लगभग जब आपको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी सैलरी 60,000 से भी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यार देखो इंडिया के अंदर अगर किसी भी स्टेट से आप रिलेट रखते हो, आपका डोमिसाइल है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और कौन कौन से लोग इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो देखो जिन कैंडिडेट ने आईटीआई कर रखा है वो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो दोस्तों इस में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि अगर देखें तो रोज़ाना बेसिस पे आपको 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और ये जितनी 2 से 3 वैकेंसी है ये मैं डेली अगर पीडीएफ के माध्यम से अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली क्लिक करके आप टेलीग्राम पर पहुँच सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए अपने नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया टेक्नीशियन पद के लिए। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे 16/1/2025 की ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। और आपका ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाला गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए यार, अगर आप ये देखें तो पीडीएफ बहुत लंबी है, 64 पेज की ये पीडीएफ है। तो हर चीज़ अगर मैं कवर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो मैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होने वाली है, जो कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो चेन्नई इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो देखो जो जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करियर पेज में जाएंगे, तो ये एडवर्टाइजमेंट जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब कौन से पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो देखो यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट जो है, इंपॉर्टेंट डेट में देखो जो आपका एप्लीकेशन है वो 17/1/2025 से स्टार्ट हो चुका है। 16 फरवरी तक ये एप्लीकेशन चलने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके एप्लीकेशन होंगे वो ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन बेसिस पे आपका एप्लीकेशन होने वाला है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है या पोस्ट की ग्रेड है, तो पोस्ट आपकी जो है वो टेक्नीशियन की होने वाली है, ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करें तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 41 है। ठीक है, और अगर सैलरी की बात करें तो देखो सैलरी स्टार्टिंग में आपका जो बेसिक पे बनेगा वो 19,900 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी होने वाली है। तो सैलरी भी लगभग 63,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। और मिनिमम एज लिमिट की बात मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 28 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और आपको ये जो 38,000 देखने को मिल रहा है, तो ये आपके जैसे कि होम रेंट अलाउंस होते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि 38,483 रुपये के हिसाब से आपको होम रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है यहाँ पे अगर आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए है। तो 2 पोस्ट निकाली गई है। 28 से साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, मतलब उससे कम एज लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे, तो ये आपके रिलेवेंट ट्रेड हैं। तो ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ बहुत लंबी है, तो पोस्ट को ही कवर करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा। जो दूसरा पोस्ट है वो दूसरा पोस्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, और उसमें 7 पोस्ट निकाली गई है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड आपका आईटीआई का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो तीसरी वैकेंसी है वो तीसरी वैकेंसी है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों में, मतलब कि आरएसी वालों के लिए ये वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी, और अगर इससे रिलेटेड आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे अगर चौथी पोस्ट के बारे में बात करें तो जो चौथी पोस्ट निकाली गई है वो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए निकाली गई है। 2 पोस्ट हैं
और अगर इससे रिलेटेड आपने ITI कर रखा है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो पांचवा है वो आपका यहाँ पे अगर देखें तो साइकोथेरेपी का ये आपका है, ठीक है। इसमें एक पोस्ट है, तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके आगे अगर देखें तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, अगर आपने लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड ITI कर रखा है, एक्सपीरियंस भी है आपके पास, तो एक पोस्ट निकाली गई है, वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप, ठीक है। जो अगला है वो नर्सिंग मिडवाइफ के लिए है, तो यहाँ पे नर्सिंग वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, तो एक पोस्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। जो अगला है वो कैटरिंग हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए है, 2 पोस्ट हैं। 28 आपके एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और ये लैब है, ठीक है, तो इसके भी हम स्किप करते हैं। और हाउस कीपर के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे हाउस कीपर की भी वैकेंसी निकली है असिस्टेंट के लिए, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ITI आपका होना ज़रूरी है। और आपके पास अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये फार्मासिस्ट वालों के लिए है, एक पोस्ट है। 28 साल आपकी एज लिमिट उससे कम ही होनी चाहिए, और रिलेवेंट ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर है नेटवर्क मेंटेनेंस, तो इसमें भी 2 पोस्ट निकाली गई है। और कंप्यूटर ऑपरेटर में बात करें तो इसमें 8 पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, यहाँ पे 8 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और आपका ITI मांगा गया है, ठीक है। और रिलेवेंट ट्रेड भी आपका होना चाहिए। जो अगला है वो एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए भी एक है, और लेदर गुड मेकर है तो उसके लिए भी 2 पोस्ट आपको निकाली गई है, और फुटवियर मेकर है तो उसके लिए भी आपकी 2 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारी पोस्ट हैं। और देखिए मोटर व्हीकल वालों के लिए भी यहाँ भी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। मोटर व्हीकल वालों के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, और आपका ITI होना ज़रूरी है। तो ये टोटल जो पोस्ट थी, टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 41 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। हालांकि वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल की है, तो यार कंपटीशन तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें कि यहाँ पे जो आपके सिटीज़न है, अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक हो, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। और देखें तो इसमें जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि जनरल को छोड़कर EWS, OBC, SC ST, इन सारे कैंडिडेट के लिए जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है, वो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी देखें तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट में आपको देखो यहाँ पे आपके कुछ मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, जैसे कि CBT या फिर OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में होंगे, ठीक है। और ITI और 10th 12th लेवल के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 देखने को मिलेंगे, और 150 आपकी मिनट टाइमिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा वो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। निगेटिव मार्किंग तो नहीं होने वाली है, 100 मार्क्स के या पेपर होगा, ठीक है। और 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 के लिए यहाँ पे आपके कुछ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये PDF आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो देखिए यार, एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे 500 रुपये देखने को मिल जाएगी। तो 500 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। और इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखो ऑफिशियल लिंक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये रहा। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे जो PDF थी 24 पेज तक, ये आपकी इंग्लिश में PDF थी। और उसके बाद ये देखिए वही सेम PDF आपकी हिंदी में दे दी गई है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब कि जितनी भी इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो थी, जो कि आपकी टेक्नीशियन की ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, ये टेक्नीशियन की वैकेंसी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो है, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाना, क्योंकि रोजाना बेसिस पर, डेली बेसिस पर हम 2 से 3 वैकेंसी, चाहे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हो या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हो, हम अपने इस चैनल पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।